नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे। तो आज की क्लास में उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो कि आने वाले जो एग्ज़ाम है आपके, जैसे 17 को जो आपका आर का एग्ज़ाम है, या 31 दिसंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा, और इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल की जो परीक्षाएं आयोग ने भी हाल ही में नोटिफिकेशन इसका जारी किया है, और परीक्षाओं की जो तिथि निर्धारित की गई है। तो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास होंगी। इसमें आपका जो प्रीवियस 3 साल का करंट अफेयर्स कुछ वीडियोस के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से कवर करा दिया जाएगा। तो सभी जो क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और इसमें पहले हम 2023 का जो टोटल जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का, उसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो डेली आपके लिए यहाँ पर वीडियोज़ लाई जाएंगी, तो आपको वीडियोज़ को देखना है और अपने करंट अफेयर्स के पोर्शन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। ठीक है, तो ई नाम पोर्टल भी इसको हम कहते थे। तो ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना की शुरुआत जो की गई थी, ये की गई थी 2017 में की गई थी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इस योजना में होता क्या है कि ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे 2017 से शुरू किया गया था। इसमें जो मंडियाँ होती हैं, जो जैसे जो बड़ी बड़ी मंडियाँ होती हैं जहाँ पर उत्पादों को बेचा जाता है, उनकी जो रेट होती है, उनकी जो कीमत होती है, वो ऑनलाइन पता की जा सकती है कि कितना किसका मंडी में रेट चल रहा है। ठीक है, तो इससे सारी मंडियाँ कनेक्टेड की जाती हैं ऑनलाइन। तो 2017 में उत्तराखंड में ये जो था आपका 5 मंडियों के साथ इसको शुरू किया गया था: हरिद्वार, किच्छा, काशीपुर, सितारगंज और गदरपुर। और वर्तमान में 2023 नवंबर तक इसमें टोटल 20 मंडियां राज्य की जोड़ी जा चुकी हैं। 9,000 किसानों को इसमें पंजीकृत किया जा चुका है, और 128,000 करोड़ का लगभग कारोबार इसमें अभी तक हो चुका है। ठीक है, अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था ई नाम पोर्टल में, उत्तराखंड देश का पहला राज्य यहाँ पर रैंकिंग में आया था। तो ये भी आपको याद रखना है, पहला राज्य ई नाम सर्वे जो पोर्टल हुआ था, इसमें बेहतर काम करने के लिए उत्तराखंड को पहला राज्य घोषित किया गया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में पृथक आपदा प्रबंधन विभाग का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड में जो पहला राज्य का जो पृथक आपदा प्रबंधन विभाग था, इसका गठन 2001 में किया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो मतलब देश में सबसे पहले जिसने अपने वहाँ पृथक आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया था, और अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा था। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2001। देखिए 2023 में यहाँ पर अभी हाल ही में मतलब उत्तराखंड में कई सारी आपदाएं आई हैं, तो इसमें भी एक यहाँ पर राहत अभियान भी चला था। तो इस दृष्टि से आपको ये महत्वपूर्ण याद रखना चाहिए। तो देश का पहला आपदा प्रबंधन विभाग 2001 में उत्तराखंड में यहाँ पर खोला गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ था। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल या टिहरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, देहरादून में हुआ था। तो देखिए देहरादून में छठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ये छठा था। ठीक है, ये छठा सम्मेलन था, और ये हुआ था आपका 28 नवंबर से हुआ था आपका 1 दिसंबर तक हुआ था, यानी 4 दिन तक चला था। ठीक है, 4 दिवसीय आपदा प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया था, और इसमें विश्व भर के जो अलग अलग देशों के यहाँ पर आपदा प्रबंधन से जुड़े जो वैज्ञानिक हैं या जो विद्वान हैं, वो सम्मिलित हुए थे, और अपने अपने उन्होंने यहाँ पर अपने आइडियाज़, अपने जो शोध पत्र होते हैं, उनको यहाँ पर लोगों के सामने यहाँ पर प्रदर्शित किया था। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में उत्तराखंड के कुल कितने स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो देखिए कुल कितने उत्पादों को, 18, 27, 16 या 9। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल 27 हो जाएगा। देखिए टोटल की बात हो रही है, तो 27 हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर कुल 27 उत्पादों को क्या हुआ था, जीआई टैग अभी तक मिल चुका है। अभी हाल ही में यहाँ पर, इससे पहले देखिए 9 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हो चुका था, लेकिन अभी हाल ही में
18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 9 पहले थे, 18 हो गए, तो कितने हो गए टोटल, 27 वर्तमान में हो चुके हैं। तो सबसे पहले 2016 में उत्तराखंड में 2 उत्पादों को यहाँ पर जीआई टैग मिला था। सर्वप्रथम बासमती का चावल और जो तेज पत्ता होता है, जो मसाला होता है, मसाला बनाने में यूज होता है, लेकिन वर्तमान में टोटल 27 हो गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे आते हैं। नवंबर 2023 तक निम्नलिखित में से किस धाम में सर्वाधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ठीक है, तो देखिए ये अभी हाल ही का डेटा यहाँ पर आया था। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री। तो सर्वाधिक जो दर्शन किए हैं वो अभी नवंबर 2023 तक जो पर्यटन विभाग की ओर से डेटा दिया गया है, इसमें केदारनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारे जो केदारनाथ धाम है, यहाँ पर सर्वाधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, तो इसका स्थान पहला है। द्वितीय स्थान पे बद्रीनाथ जी हैं हमारे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन सिलक्यारा कितने दिनों तक चला। देखिए ऑपरेशन सिलक्यारा अभी यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चा में रहा था। तो इस ऑपरेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर याद जरूर रख लेना है। तो सबसे जो लंबा ऑपरेशन है देश का, रेस्क्यू ऑपरेशन है, जिसमें कुछ मजदूर टनल में फंस गए थे और उनको निकाला गया था, सकुशल निकाल भी लिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कितने दिनों तक चला था, ऑप्शन बी, यानी 17 दिनों तक ये मिशन आपका चला था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 17 दिनों तक चला था। अब इस रेस्क्यू मिशन के बारे में कुछ और चीज़ें भी हम जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले जो सिलक्यारा टनल है ये उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अभी जो मिशन है 12 नवंबर से 12 नवंबर से 28 नवंबर तक चला था। तो ये टोटल मिला के 17 दिनों तक आपका मिशन चला था, ये आपको याद रखना है। और इस सुरंग की जो कुल लंबाई है 4500 मीटर के है, लगभग 4500 मीटर, यानी 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग निर्माणाधीन है, भी इसका निर्माण चल रहा है, पूरी बनी नहीं है। ठीक है, अब इसमें सुरंग निर्माण विशेषज्ञ जो हैं, जिनको यहाँ पर ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत यहाँ पर लाया गया था, अर्नोल्ड डिक्स हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से हैं, आपके बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो अर्नोल्ड डिक्स हैं, देखिए इनका काफ़ी यहाँ पर मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन में इनके निर्देश में ही ये चला था। इसके अलावा जो ये सिलक्यारा टनल है इसका निर्माण किया जा रहा है NHIDCL कंपनी के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। 17 दिनों तक चला था, इसमें टोटल 41 मजदूर फंसे हुए थे, जिनमें सभी को सकुशल वापस निकाल लिया गया था। तो ये आपका मिशन सिलक्यारा है। अच्छा, इसके तहत जो ऑपरेशन सिलक्यारा के तहत जो चलाया गया था, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, इसको आपने बताना है, कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताइएगा किस इस पूरे ऑपरेशन को किस नाम से यहाँ पर जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, देहरादून, अल्मोड़ा, हरिद्वार या नैनीताल। तो वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था ये देहरादून में किया गया था। ठीक है, तो देहरादून में किया गया था 28 दिसंबर से, यहाँ पर जो वैश्विक निवेशक सम्मेलन है 8 दिसंबर से किया गया है, 8 दिसंबर से शुरू किया गया था, 2 दिवसीय था ये। और इसमें यहाँ पर वैश्विक निवेशक सम्मेलन में पूरे विश्व के जो यहाँ पर देश हैं, उन्होंने देशों के जो सदस्य हैं उन्होंने हिस्सा लिया था, निवेशकों ने हिस्सा लिया है। इवन इंडिया के खुद के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर उद्योगपति हैं उन्होंने भी हिस्सा लिया है। और इसमें यहाँ पर कई सारा यहाँ पर निवेश, करोड़ों का निवेश करने की बात यहाँ पर एग्रीमेंट या MOUs साइन किए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, देहरादून में हुआ था, 8 दिसंबर में स्टार्ट हुआ था, ध्यान देना। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिलेट सेक्टर में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, मिलेट सेक्टर में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। देखिए मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, आप सभी को पता है 2023 को मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है, यानी मोटे अनाजों का जो वर्ष है मनाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में जो मिलेट सम्मेलन था ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था और यहाँ पर अपने उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। तो ये आपको याद रखना है, हैदराबाद में इसका आयोजन
किया गया है और उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना के तहत मंडुवे का जो सर्वाधिक निर्यात है किस जिले से किया गया है? तो अभी हमने बात कही थी कि जो मिलेट मिशन है, ये जो मोटे अन्न है इनके लिए, जैसे ज्वार बाजरा इस टाइप के, तो इनको यहाँ पर इनको प्रोत्साहन देने के लिए, इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना के तहत सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है उत्तराखंड के चमोली जनपद से किया गया है मिलेट, यानी यहाँ पर मंडुवे का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर पीएम श्री अन्न योजना, जिसके तहत ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पीएम श्री अन्न योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी अभी आपको याद रखना है, बिल्कुल 2023 में ही अभी इसकी हाल ही में शुरुआत की गई थी इसी वर्ष से, इसलिए 2023 को मिलेट या मोटे अनाज का वर्ष के रूप में भी मनाया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से उत्तराखंड के कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो देखिए, संगीत नाटक अकादमी जो अमृत अवार्ड है, ये संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए दिए जाते हैं। तो अभी उत्तराखंड में इससे 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। तो उनके नाम हैं नारायण सिंह बिष्ट, जगदीश ढोंडियाल, भैरवदत्त तिवारी और जुगल किशोर पेटसानी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 4 हो जाएगा। अब इन चारों को भी आपने याद रखना है, नारायण बिष्ट जी, जगदीश ढोंडियाल जी, भैरवदत्त तिवारी और जुगल किशोर पेटसानी। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट। अगला प्रश्न है, राज्य में द्वितीय अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो द्वितीय अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है राज्य में, ऑप्शन हो जाएगा इसका रुद्रपुर, हल्द्वानी, रुड़की या कोटद्वार। बी सही होगा, हल्द्वानी। ठीक है, तो हल्द्वानी नैनीताल में इसका आयोजन किया गया है द्वितीय अन्न महोत्सव का। ये आपका 7 से 8 अक्टूबर के बीच चला था, 2 दिवसीय आयोजन था। अच्छा, बात की जाए अगर प्रथम अन्न महोत्सव की, तो प्रथम जो अन्न महोत्सव था ये देहरादून में किया गया था, मतलब देहरादून में मनाया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, पहला अन्न महोत्सव देहरादून में, जबकि द्वितीय अन्न महोत्सव भी हाल ही में 7-8 अक्टूबर को हल्द्वानी में चलाया गया था। तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कितने ब्लॉक को चुना गया है? तो यहाँ पर केंद्र सरकार की जो आकांक्षी ब्लॉक योजना है, इसमें पूरे देश के 500 ब्लॉक को यहाँ पर डेवलप किया जाने की योजना थी। तो ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया गया था। तो देखिए, ये योजनाएं भी जो चर्चा में रहती है, इनका ईयर आपको जरूर याद रखना है। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 5 जनवरी 2022 से स्टार्ट किया गया था और ये देश में, और इसमें उत्तराखंड के 6 ब्लॉक शामिल किए गए थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये जो 6 ब्लॉक है कौन कौन से हैं? यहाँ पर जो 6 ब्लॉक हैं ये हैं आपके मोरी, बहादराबाद, दुगड्डा, स्यालदे, कपकोट और गदरपुर। ठीक है, तो ये 6 जो अलग अलग ज़िलों के जो ब्लॉक्स हैं, एक एक ब्लॉक्स को यहाँ पर टोटल 6 ब्लॉक शामिल किए गए थे। और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में भी हाल ही में देखिए, नीति आयोग द्वारा जो हमारा कपकोट बागेश्वर है, इसको आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान देना है। तो कौन से ब्लॉक को घोषित किया गया था आकांक्षी ब्लॉक? काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, कपकोट बागेश्वर को। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया था बागेश्वर का जो ब्लॉक है। इसके अलावा आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आकांक्षी जिला आपका हरिद्वार रहेगा, लेकिन ये आकांक्षी ब्लॉक क्या है? कपकोट बागेश्वर को नीति आयोग ने घोषित किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है यूएस नगर, देहरादून, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो पहला ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक। हाल ही में राज्य में एप्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो आई होप आप सभी इसका जो आंसर है उसको आसानी से गैस कर लेंगे। तो राज्य में जो एप्पल फेस्टिवल का आयोजन है ये किया गया है उत्तरकाशी, बिल्कुल। तो यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद सेब के लिए जाना जाता है, एप्पल के लिए। ठीक है, तो एप्पल यानी सेब के लिए उत्तरकाशी को यहाँ पर एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है?
मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की गई देहरादून में, नरेंद्र नगर, कोटद्वार या मसूरी में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो 24वीं बैठक नरेंद्र नगर में स्थापित की गई थी, मतलब आयोजित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो यहाँ पर मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है, आपको कमेंट में बताना है हमें। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक निर्यात किया गया है। तो खड़िया पत्थर का, दवाई का, हस्तशिल्प का या मोटे अनाज का। ठीक है, तो इसका उत्तर आप सभी ने बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, दवाइयों का। ठीक है, दवाई और औषधि का। तो देश के कुल दवा उत्पादन में उत्तराखंड की 20% भागीदारी के साथ ही सर्वाधिक निर्यात वाली वस्तु बन जाती है दवाइयाँ, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो देश के कुल दवा उत्पादन में कितनी परसेंट भागीदारी करता है उत्तराखंड राज्य से, 20%, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर होता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर ऑटो इंडस्ट्री है जो 7% का योगदान उत्तराखंड की जीडीपी में करती है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम कार्टोग्राफी संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। प्रथम कार्टोग्राफी संग्रहालय की स्थापना की जा रही है मसूरी में। ऑप्शन ए इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो जाएगी उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे तो वो आप सभी को रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे 2023-2022 के जितने भी करंट के क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सारे कवर हो जाएंगे। तो अभी आने वाले ज़रूरी नहीं कि एक ही एग्ज़ाम हो, तो जितने भी अन्य एग्ज़ाम अभी आएंगे आपके सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। तो फिर मिलते हैं सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।